नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम की। तो नीट एग्ज़ाम में जैसा कि एक जानकारी मिल रही है, कुछ पुरानी भी हो सकती है, तो एक प्रकार से एनटीए ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो नीट का एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपका एक सिलेबस निर्धारित है और वो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी जो 11th और 12th में जो टॉपिक हैं, जो बेसिक एनसीईआरटी जो सरकार की ओर से आती है, उसी को आपको पढ़ना है और उसी के अंदर से आपके जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एक बहुत बड़ा तोहफा है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मिले हैं। जैसे 2018 अगर नीट की हम बात करें तो 2018 नीट में 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से बाहर थे, वो मेढक पे क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चनों को जो है वो निरस्त किया गया था एनटीए द्वारा और सभी छात्रों को जो नीट एग्ज़ाम दिए थे उनको जो है वो 8 नंबर का जो है वो प्रॉफिट दिया गया था, 8 नंबर उनको बोनस अंक दिए गए थे। तो अब नीट निकालना बहुत आसान है, आसान ही कहूँगा मैं। भारत के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों में अगर कोई एग्ज़ाम आसान है तो उसको हम कहेंगे नीट। हो सकता है कि ये बात आप ना माने, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो साल साल भर पढ़ाते हैं, लंबी लंबी फीस लेते हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और तब भी उनका नीट नहीं निकल पाता है। तो हो सकता है कि आप हमारी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत के सभी एग्ज़ामों में नीट एग्ज़ाम काफ़ी सरल है और इसके सरल होने का जो एक बेस कारण है, वो कारण है कि अब नीट का जो दायरा है, एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, वो दायरा जो है वो अब का एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमित दायरा है और उसी दायरे को आप अपना करके, उसी दायरे के जो सिलेबस दिया गया है आपका, उसको आप पढ़ करके आराम से नीट निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार से बल्ले बल्ले है। हमको बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक की ओर नहीं जाना है, बहुत सारा मैटर इकट्ठा नहीं करना है, बहुत सारे कोचिंगों का हमको जो मोटे मोटे नोट्स हमको नहीं पढ़ना है। हमको सबसे पहले बेसिक रूप से एनसीईआरटी 11 जो 12th में चलती है आपकी सीबीएसई में, उसको हमको जो है वो पढ़ना है और उसी को हमको जो है वो समझना है। जैसे कई लड़के हमारे नज़र में ऐसे आते हैं कि सर हमने तो एनसीईआरटी एक तरफ से लाइन टू लाइन रट ली है, लेकिन यहाँ पे लाइन टू लाइन रटने का ये मतलब नहीं है कि आप एनसीईआरटी आपसे आने लगी। वास्तव में क्या करना है कि एनसीईआरटी में जो कुछ फैक्ट हैं उनको हम लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और जो उसमें बेसिक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हमको एनसीईआरटी के फैक्ट रट सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी के जो आपके कुछ चीज़ें हैं उनको हमको क्या करना होगा कि उनको जो है वो हमको कौन से कॉन्सेप्ट मूल रूप से समझना होगा और उसी कॉन्सेप्ट से कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन घुमा करके आ जाता है और हम ये समझते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये बाहर चला गया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे आसान है नीट, जो है सबसे आसान है, भारत में सभी एग्ज़ामों से आसान है। तो दूसरी बुकें नहीं पढ़ना है, हमको एनसीईआरटी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। और ये देखा गया है कि अब नीट की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, तो लगभग 19 से 20 लाख छात्र जो है वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। इसका कारण क्या है कि वो नीट के जो मूल मंत्र हैं, नीट में जो हमको अपनाने आवश्यक हैं, वो लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो दूसरे बुक हमको नहीं पढ़ना है और बच्चों की संख्या देख करके भी हमको घबराना नहीं है, क्योंकि वास्तव में नीट एग्ज़ाम में जो है जो मेन कंपटीशन होता है वो आपके लगभग 5 लाख बच्चों पे होता है और उन्हीं में से जो नीट के कॉन्सेप्ट समझ गए, एनसीईआरटी अगर उनसे अच्छी तरह से आती है, एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्ट है वो अगर उनसे बन रहे हैं, तो एनसीईआरटी आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि एग्ज़ाम आपका बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि बहुत से देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपका टाइम कम पड़ गया, तो हमको एक लिमिट समय में जो हमको समय दिया गया है, उसी समय हमको इतना समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है पूरे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर लें। और माइनस मार्किंग के चक्कर में भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। हमको कम से कम क्वेश्चन जो छोड़ने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमको हल करने की कोशिश करना है और बैलेंस रखना है। और एक आपका होता है ह्यूमन एरर, है ना, ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसको जो है वो जीरो तो नहीं किया सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसको जो है वो कम किया सकता है।
जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं और उसका आंसर दे दिया, या क्वेश्चन आपने जल्दी में गलत पढ़ लिया, तो इस तरह की ह्यूमन एरर को जो है हमको कम से कम करना होगा। तो यही हम कहेंगे कि नीट अब आसान है, और एनटीए ने जो है वो एक प्रकार से हमको गिफ्ट किया है कि अब ये उसने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो है वो सिलेबस जो है वो नीट का सिलेबस जो है वो क्या है, तो 11th-12th की एनसीईआरटी बुकें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और ये छोटी सी जानकारी थी, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और नीट के सिलेबस के बारे में यदि आप हमसे जानना चाहते हैं, निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं 930 281 2239। एक बार फिर से रिपीट कर दें 930 281 2239। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे जो एनसीईआरटी का 11th-12th का जो आपके टॉपिक हैं वो टॉपिक हम हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा की तरफ से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार।